पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की। 36 घंटों का व्रत आदि गंगा गोमती के तट पर माताएं और व्रती बहनें माताएं परिवारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर आ रहे हैं। आप सब मैं चाहूंगा खड़े होकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सनातन को पूरे विश्व में सूर्य की भांति चमकाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच की ओर हो रहा है। आपकी तालियां बहुत हल्की है। भोजपुरी समाज, पूर्वांचल समाज के लोगों की तालियां इतनी हल्की नहीं हो सकती मित्रों। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित सामूहिकता के इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर पधार चुके हैं। साथ में हैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल जी, आनंद द्विवेदी जी और अन्य सभी यहाँ पर पधारे हुए विशिष्ट अतिथि। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। छठे वर्ष लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस कार्यक्रम में हो रहा है। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है मित्रों कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी सदाशयता के साथ लगातार 2019 से ये छठा साल है जब मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच हैं, लेकिन आप तालियां क्यों नहीं बजा रहे? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दें जोरदार तालियों के साथ। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, महापौर महोदय का अभिनंदन, मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन। पूरी टीम कर दे जल्दी से। राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह, राष्ट्रीय सचिव अम्बरीश राय, संगठन सचिव वेद प्रकाश, कृपया मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी बगल में हैं, महापौर महोदया हैं, अभिनंदन हो, सत्कार हो। मित्रों, छठ का पर्व सनातन संस्कृति का संभवतः ऐसा इकलौता पर्व होता है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य देवता में भी आस्था जताई जाती है और लोक आस्था आज अपनी पूरी शुचिता समेटे नदी, घाटों, ताल तलैयों पर उमड़ आई है और सबके हाथ भगवान भास्कर की ओर जुड़े हुए हैं और सारा वातावरण धूप की सुगंध से महक रहा है। छठ पूजा घाट लक्ष्मण मेला मैदान में आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कल्पना पटवारी जी द्वारा प्रस्तुत इस छठ गीत से कृपया प्रारंभ करें। कृपया छठ गीत प्रारंभ करें। कृपया प्रारंभ कर दें। आप मेरी आवाज यदि सुन पा रहे हैं कल्पना जी। समय सीमित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास। अमूल्य हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पे आज मैं हूँ। माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी जो हमारे नाथ संप्रदाय के गुरुवर है और मेरा सौभाग्य खास इसलिए मैं आज व्यक्त करूंगी। मैं खुद गोरक्षनाथ जी की जोगी समाज से आती हूँ और आपको यही से चरण स्पर्श करी हूँ। गुरुवर प्रभुनाथ राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजे के रवाजे भरेला घावद से ओह पर सुगा मेरा मार भरे सुगवा धनुख से
छठी मैया बरत तोहार कुछो भोजन विधि ना जानी मैया करी हो उद्धार मैया करी हो उद्धार। पानियान जानना ज्ञान बुद्धि बाटे माई तू ही करी हो मददिया जवन जवन देखत बानी उहे करतानी तोहरे भरोसे बा बरतिया करी हो सफल मोर पारबिया निर्जल बानी निराहार निर्जल बानी निराहार पहिले पहिले बानी कइले छठी मैया बरत तोहार छठी मैया बरत तोहार। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय द्वारा 1984 में इसी घाट पर प्रारंभ हुई परंपरा का आज 41वां पुष्प आप सबके सामने है। मैं प्रभुनाथ जी से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें प्रभुनाथ राय जी। आज छठ महापर्व पूर्वांचल और बिहार से चल के पूरे दुनिया में फैल चुकल बा और बहुत ही धूमधाम से पूरे दुनिया में मनावल जाता। ये बहुत ही गर्व के विषय बा और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में
पूरे उत्तर प्रदेश में इतना भव्य और दिव्य मनावल जाता। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार लगभग 15 दिन से एक मीटिंग बैठक करके आज हमनी के इतना गर्व और खुशी बा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पाके, आदरणीय ब्रजेश जी के पाके, हमारे सारे अतिथि के पाके कि यह 4 चांद लग गइल बा भोजपुरी ई छठ जो महापर्व बाई में हम अभिनंदन कल चाहतनी, स्वागत कल चाहतनी, विनती कल चाहतनी, प्रार्थना कल चाहतनी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अभिनंदन कल चाहतनी, दिल से, हृदय से, करेजा से सबसे अभिनंदन कल चाहतनी कि आप के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो भोजपुरी भाषा, संस्कृति, छठ पूजा, सनातन त्योहार, ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे चारों तरफ इसके सूर्य की किरण फैलता। एकरे खातिर रउरा सबसे भी विनती करब कि जोरदार ताली बजा के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का अभिनंदन कल जा। और रउरा सब बरत तो महिला लोग बालो, लेकिन पुरुष लोग के काहे इतना थकान बाई हमारा समझ में नहीं आवत। हम अभिनंदन कल चाहतने हमारे बहुत ही प्रिय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो हमनी के हमेशा साथ कंधा से कंधा मिला के वहां का चलीले। महापौर लखनऊ में हमेशा मुस्कुराते, हंसते और चारों तरफ अच्छा काम कर रही हैं। और खासकर भोजपुरी के और उत्तराखंड के तो बहुत गहरा नाता बा, गठबंधन बा। दोनों आदमी अच्छा खासा, इधर छठ पूजा और उधर उत्तराखंड, ये दोनों जो बा। और लखनऊ में लाखों की संख्या में पूर्वांचल और उत्तरांचल बा और दोनों संस्कृति अपने आगे बढ़ावता। हम बहुत आपके अभिनंदन कल चाहतनी, स्वागत कल चाहतनी। नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी के भी हम अभिनंदन कल चाहतनी। हमारे सीएम सिंह साहब जो लोहिया को बहुत अच्छा जो बा वो काम कर रहे हैं जब से आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ लोहिया अस्पताल को। और सबसे बड़ी बात लम्हर ये बात बा कि मॉरिशस से पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नवीन राम गुलाम और उनके फादर शिव सागर राम गुलाम के साथे काम करे वाले, उनके निजी सचिव रहे वाले सुरेश रामबरन जी लखनऊ में आके और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आमंत्रण देवे आई बने कि मॉरिशस चले के बाद और पूरा यहाँ से जितना भी लोग बा मॉरिशस चल के वहां पर भोजपुरी के कार्यक्रम करे के बाद। तो हम चाहब कि सुरेश रामबरन जी के भी एक जोरदार ताली बजा के स्वागत कल जा। समय कम बा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम लगल बा, हम बहुत कम समय लेब, हम बहुत भाषण ना करब, काहे कि रउरा सब हमारे अतिथिगण जो बैठल बा ओके सुनल चाहतनी। हम इतने विनती और प्रार्थना करब कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के झंडा झुके के ना चाहिए। अगर यहाँ का उत्तर प्रदेश में बानी तभी हमनी के सुरक्षित बानी जहाँ पूरे देश दुनिया में, और खासकर जो भोजपुरी समाज बा। और आप सबसे विनती और प्रार्थना बा कि बिहार में चुनाव होता, जितने प्रवासी बिहारी लोग बा सब लोग जो है कल छठ के प्रसाद खैला के बाद सबके चले के बा वहां पर, और महाराज जी के झंडा ऊंचा करे के बा वहां, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनावे के बा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे तन मन सबसे जो लग के और इस बिहार को एक नया बिहार बनाने में लगे हैं। तो आप सबका आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। और छठ माई हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को इतना ऊर्जा दें। और आप सुन ले हो कब भोजपुरी में यहाँ का सबसे जो छठ पर एक बड़ा संदेश दिले बानी, और वो संदेश के हमनी के बहुत दिल में बैठा के काम करे के बाद हम आप सबके तरफ से भी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद सब कुछ जो है आपके तरफ से, अपने तरफ से, भोजपुरी समाज के तरफ से और उत्तराखंड के भी तरफ से जो बा हम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के भी तरफ से, सबके तरफ से जो बा अभिनंदन स्वागत करता नहीं। और आप जब से आप मुख्यमंत्री बानी बनल बानी, कितना हमनी के गर्व के विषय बा कि अभी लखीमपुर खीरी, कहीं बिहार चुनाव में, कहीं हिमाचल, कहीं अरुणाचल, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आपके लगातार ये आशीर्वाद देता नहीं। एक खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावुक स्वागत उद्बोधन प्रभुनाथ जी के लिए, इनके लिए थोड़ा तालियां बजाएं। देखिए प्रभुनाथ जी ने बहुत मेहनत की है और भावुक भी है बहुत।
और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आदरणीय प्रभुनाथ राय जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, पूर्व सचिव माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस आदरणीय सुरेश रामबरन जी, आदरणीय मनोज सिंह जी, आदरणीय वेद प्रकाश राय जी, डॉक्टर सीएम सिंह जी, संचालन कर रहे आत्म प्रकाश जी, अमरीश राय जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, विशेष रूप से यहाँ चलकर के आई हमारी कल्पना बहन जी, अपनी बात रखने से पहले पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से छठ माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी प्रदेश की जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, जिन्होंने कठोर तप करके, कठोर तपस्या करके इस कठिन व्रत की परंपरा को केवल आगे ही नहीं बढ़ाया है, प्रदेश के एक एक बच्चे की खुशहाली के लिए, उसको जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए, प्रदेश को विकासशील नहीं विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो व्रत आज संपन्न कर रही हैं, कल इसका पारण होगा। मां छठी माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो और सबकी, हर मां बेटी की व्रत के अनुसार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मैं छठ माई के चरणों में निवेदन करता हूं। आदरणीय प्रभुनाथ राय जी लंबे अरसे से भोजपुरी समाज को, पूर्वांचल के लोगों को एकत्र करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। धीरे धीरे ये कार्यक्रम अपनी भव्यता को आकार लेता जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन इस तट पर हुआ था, उसका दूसरा स्वरूप था, लेकिन आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जब से इस कार्यक्रम को संभालने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आदरणीय राय साहब ने किया है, यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष भव्यता को प्रदान किया जाता रहा है, ऐसा मैं देख करके कह सकता हूं। हमें अच्छी तरह याद है, मैं गोमा मैया के तट पर हूं। गोमती मैया का यह जल पहले पीने योग्य तो छोड़ दीजिए, टच करने योग्य भी नहीं होता था, लेकिन मैं आज आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जल को स्वच्छ बना करके हमारी बहनों को पूजा का तो अवसर बेहतर ढंग से प्रदान किया ही है, लेकिन मां गोमती हम सबकी जीवन दायिनी है, मां गंगा है, इसको बेहतर बना करके, स्वच्छ बना करके वास्तव में प्रदेश वासियों का एक बड़ी लंबी डिमांड आप सबने पूरी करने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से लखनऊ वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं छठ मैया सबका कल्याण करती हैं। गरीब अमीर जितने भी लोग देश दुनिया में कहीं होते हैं, छठ माई के आज पूजन अर्चन करके अपन अपन घरे जाला, लेकिन हमन के इस बात का सौभाग्य बा कि लखनऊ रउरन लोगन का घर हो गई बा। लखनऊ में लाखों की संख्या में भोजपुरी समाज के लोग परिवार सहित रहत बाटे, लेकिन वो लोग आज सब एकजुट होकर के आज छठ माई का पर्व मनावत बाटे। हम सबके बहुत बहुत शुभकामना देतानी और आभार प्रकट कर रहा आनी कि आप सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। प्रदेश में जहां जहां छठ माई के पर्व हो रहे हैं, सब लोग आज धूमधाम के साथ पर्व का धीरे धीरे आगे बढ़ करके सूर्य को अर्घ्य दे करके पर्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात में रखते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाइयां और अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है भोजपुरिया सनेस स्मारिका के विमोचन का। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं माननीय मंच से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया
सनेस स्मारिका का विमोचन करें। ये स्मारिका प्रत्येक वर्ष विमोचित की जाती है। आप सब कृपया करतल ध्वनि के साथ अपनी स्मारिका के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, छठ महापर्व का संदेश है कि हम सब नदियों और जलाशयों का सम्मान करें, उनका संरक्षण करें। और उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद से आगे बढ़कर एक जिला एक नदी को अंगीकार कर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को विस्तार दे रही है। देवियों और सज्जनों, 2017 से पिछले 8.5 वर्षों में जौनपुर की पीली नदी और देवरिया की छोटी गंडक समेत 50 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने वाले और उत्तर प्रदेश को आधुनिकता के साथ साथ सनातन के उत्कर्ष पर ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं सूर्य देव का पर्याय हैं, मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। सूर्य षष्ठी के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर CM सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, मॉरिशस से इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री सुरेश राम वरण जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने पिछले 41 वर्षों से छठ की इस पौराणिक परंपरा को लखनऊ में एक जीवंतता दी है, ऐसे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी बंधुगण, उपस्थित बहनें और कठिन व्रत का पालन करके छठी मैया से लोक मंगल की कामना करने वाले सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्म शुद्धि के माध्यम से
लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं केवल आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सबन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी। जितना लोग व्रत बाटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है, ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ्य दे करके इस पूरे आयोजन को विराम दे करके लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं
जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए। और पश्चिम लखनऊ में हम लोग यहां पर हैं, और भी कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मैं कल गाजियाबाद में था, परसों नोएडा में था। आप आश्चर्य करेंगे कि गाजियाबाद में 50,000 से लेके 1 लाख श्रद्धालु छठ महापर्व के साथ जुड़ने वाले हैं, और इतने ही लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी जुड़ने वाले हैं, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु किसी आयोजन के साथ जुड़े। और उसमें सबसे कठिन साधना का पक्ष तब आता है जब किसी नदी में, किसी सरोवर में खड़े होकर के बहनें भगवान को, सूर्य को अर्घ देती हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, और जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान शुद्ध न हो, जल शुद्ध न हो, क्या वह कामना को पूरा करेंगे? और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि यह पर्व हमें स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कहीं भी गंदगी न हो, गंदगी के उन कारकों को जिनके कारण गंदगी पैदा होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन, इन सब को हटाने की व्यवस्था, इनका उपयोग न करें, नदी में न फेंकें, नालों में न फेंकें, जहां तहां न फेंकें। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो आधे से अधिक समस्या का समाधान हो जाता है। गंदगी जिन कारणों से होती है उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है। इस बार आप देख रहे होंगे
गत वर्ष या उससे पहले वर्ष पवित्र गोमती नदी में जिन लोगों ने छठ पूजन के साथ या किसी आयोजन के साथ जुड़े होंगे, इससे पहले आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में नदी में जल कम हुआ करता था। कभी कभी बदबू की भी शिकायत आती थी। इस बार हम लोगों ने प्रशासन की बैठक 1 महीने पहले ली थी। टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी हमारी बैठक हुई थी। सिंचाई विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये सभी लगे, तमाम समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन भी लोग लगे, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने भी छठ के पूर्व स्वच्छता का जो अभियान चलाया, आज आप परिणाम देख रहे होंगे। जब मैं अभी पूजा करने के लिए, मां गोमती का पूजन करने के लिए और वहां पर गया तो मैंने देखा गत वर्ष की तुलना में इस बार जल की मात्रा भी अच्छा था और शुद्धता भी थी। जल की शुद्धता बनी रहे, ये पूजन के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग इस अभियान को चलाए हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि लखनऊ का एक भी ड्रेनेज, एक भी सीवर गोमती नदी में न गिरने पाए। पूरी गोमती नदी शुद्ध हो, पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ होते हुए और गाजीपुर में जिस स्थान पर मां गंगा के साथ मां गोमती नदी का मिलन होता है, उस स्थान तक एक अविरल और निर्मल नदी के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इन सभी जनपदों को प्राप्त हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है। तमाम जनपदों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। लखनऊ के वासियों से और खास तौर पर छठ जैसे महा आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी लोगों से मेरी विनती होगी, ये प्रार्थना है, मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने स्तर पर इस आयोजन के साथ जरूर जुड़ें। कल प्रातः आयोजन विराम लेगा और मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से कहूंगा, लखनऊ के स्वयंसेवी संगठनों से कहूंगा कि श्रद्धालु जनों और कठिन व्रत रखने वाले लोगों का वह आयोजन संपन्न होगा, लेकिन हमारा आयोजन तब संपन्न होना चाहिए जब हम फिर स्वच्छता के बड़े अभियान को बड़े पैमाने पर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में चला करके इसकी शुद्धता को, इसकी स्वच्छता को अविरल और निर्मल बना करके अन्य आयोजनों को फिर इसके लिए तैयार कर सके। और इस अभियान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। याद रखना, कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वहां के नागरिक अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ न जुड़े हुए हों। ये केवल नगर निगम का दायित्व नहीं है, ये केवल स्थानीय प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हर लखनऊ वासी की जिम्मेदारी बनती है, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है, जो भी नदी, नाला, सरोवर हमारे आसपास, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कस्बे के आसपास जहां कहीं भी है, उसकी स्वच्छता को, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अगर हम भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकेंगे तो ये प्रयास आने वाले समय में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और यह
छठ जैसा पर्व इस बात की प्रेरणा भी हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर श्री प्रभुनाथ राय जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि सम और विषम परिस्थितियों में इनके द्वारा लगातार इस कार्यक्रम को बनाए रख करके इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज के समय में जब लोगों के पास साधन हो गए हैं, मैं देख रहा था, अभी मैं लखीमपुर खीरी से आया था कुछ देर पहले, बहुत सारे लोग अपने छत के ऊपर ही आयोजन के साथ जुड़े हैं, कुछ लोग अपने आंगन में ही जुड़े हैं, लेकिन तब भी हजारों की संख्या में लोग पवित्र गोमती नदी के तट में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से छठ महापर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी छठ के आयोजन के साथ श्रद्धालु जन जुड़ रहे हैं, उन सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, उनके परिवार में, पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में सुख और समृद्धि उसकी कृपा से आए। इस कामना के साथ आप सबको मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, सुश्री कल्पना पटवारी जो सुप्रसिद्ध गायिका हैं, उनका जन्मदिन है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। कलाकार का सम्मान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। ऐसे हैं हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये पर्व यूं ही उत्सव जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय सभी अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सब कृपया अपने स्थानों पर रहें। विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात ये कार्यक्रम यूं